हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पार्ट 8 कबीर की साखियाँ, क्लास 8 चैप्टर 8 कबीर की साखियाँ, जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। इनका हम भावार्थ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखने में बहुत ही कठिन दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इनका भावार्थ कर लेंगे, इनका सरलार्थ कर लेंगे तो ये बहुत ही हमें आसान लगेगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। पहली साखी है कबीरदास जी की। कबीरदास जी ने जो भी दोहे लिखे हैं उनको नाम दिया गया है साखियों का। साखियाँ यानी अच्छी ज्ञान की बातें। तो पहली साखी है वो पढ़ते हैं हम। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो पहले हम इसका शब्दार्थ करते हैं। इनके जो कठिन शब्द है उनको देखते हैं। जाति न पूछो साध की, साध यानी साधु या संत या सज्जन पुरुष। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, मोल यानी मूल्य करो, तरवार तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान जिसमें हम तलवार को रखते हैं उसे म्यान कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि कबीरदास जी द्वारा जो ये रचित कबीर की साखियाँ हैं उसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग कर ज्ञान की बातें ही पूछ लेनी चाहिए। हमें जाति पाति पर नहीं ध्यान देना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अगर उन्हें कोई सज्जन पुरुष मिले, कोई साधु संत मिले, तो उनकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उनसे तो अधिक से अधिक ज्ञान की बातें ही पूछ लेनी चाहिए। तो एक उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य को तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए। हम जब तलवार लेते हैं तो हमें तलवार को ही परखना चाहिए, तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए। पड़ी रहन दो म्यान, की म्यान को जिसमें हम तलवार रखते हैं उसको पड़ी रहन दो, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरह हमें सज्जन पुरुषों से ज्ञान की बातें ही पूछ लेनी चाहिए। उनसे उनकी जाति पाति पर ज़्यादा चर्चा न करके उनसे ज्ञान की बातें पूछ लेनी चाहिए। दूसरा है दोहा, दूसरी साखी है। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो इसके हम शब्दार्थ कर लेते हैं। आवत आती है, गारी गारी यानी गाली एक है, उल्टत यानी पलटकर हम जब जवाब देते हैं, हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, उल्टी यानी वापस पलटकर जवाब देना, उल्टना, वही एक की एक। तो अति सुंदर कबीर जी ने कहा है कि कबीर जी ने यहाँ पर कहा है कि अगर आपको कोई गाली या अपशब्द देता है तो उसको हमें वापस पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं कि आवत गारी एक है। कबीर जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है या आपको गाली देता है तो वह उस वक्त एक ही गाली होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को वापस गाली देता है तब वह एक गाली नहीं रहती। कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कि गाली है जब आती है तब वो एक ही होती है, उल्टत हुई अनेक, लेकिन जब हम इसका वापस जवाब देते हैं, गाली के बदले में गाली देते हैं, तो वो अनेक यानी 2-3 हो जाती है, अनेक गाली हो जाती है। गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा तो वो एक गाली नहीं देगा, वो अनेक गाली, एक गाली के बदले में अनेक गालियां देगा, तो वापस जवाब में अनेक हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीरदास जी कहते हैं कि उनको वापस पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, बुरा वचन नहीं कहना चाहिए। हमें अगर वापस बदले में गालियां नहीं दी जाए या फिर उनको बुरा वचन नहीं कहे तो वह फिर एक की एक ही रह जाएगी, अर्थात गालियां देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। इसके भावार्थ है कि अगर हमें कोई बुरा वचन कहता है तो बदले में हमें उनको बुरा वचन नहीं कहना चाहिए। अगली साखी है। माला तो कर में फिरे,
जीबी फिरे मुख माई, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति है उसकी आलोचना की है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। माला, माला यानी मनकों की माला। कर, कर यानी हाथ। फिरे, फिरते हैं या फेरते हैं। जीभी, जीवा, जीभ। फिरे मुख माही, मुख मुंह है, माही अंदर। मनुआ, और मन है हमारा मन। तो दहु, दहु यानी 10, दहु दिशी, दहु यानी 10, दिशी यानी दिशाओं, दहु दिशी 10 दिशाओं फिरे फिरता है, यह तो सुमिरन नाही, कि यह तो सुमिरन यानी भगवान का स्मरण नहीं है। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है आडंबर और दिखावे की जो भक्ति है वो नहीं करनी चाहिए। उनकी आलोचना की गई है कि मन हमारा शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध भाव से भक्ति करनी चाहिए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि हाथों में तो माला फेरते रहते हैं, माला तो कर में फिरे, तो हाथ में तो माला, मनकों की माला लिए फिरते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं। जीभ भी फिरे मुख माई, और उनकी जीभ से राम नाम स्मरण होता रहता है। जीभ भी फिरे मुख माई, और जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात जो राम नाम का उच्चारण करती रहती है, कि उनके हाथ में तो माला फिरती रहती है और उनके मुख में जीभ फिरती रहती है, जीभ उच्चारण करती रहती है। मनुआ तो दहु दिशी फिरे, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो चंचल मन है, उनका मन 10 दिशाओं में भटकता रहता है। उनका मन कहीं गृह गृहस्थी में वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसने मुझे क्या कहा, उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो कहाँ गया, आदि बातें उसके मन में चलती रहती है। तो मनुआ तो दहु दिशी फिरे, कि हमारा मन है वो तो 10 दिशाओं में फिरता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो भगवान का स्मरण नहीं है, यह तो सुमिरन नाही, ये तो ईश्वर का स्मरण नहीं है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा मात्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है, मन को, चित्त को एकदम शांत रखना आवश्यक है। जो चित्त मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए। तो दिखावा और आडंबर सहित भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगली साखी में देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। अति सुंदर। तो इसमें पहले शब्दार्थ करते हैं। कबीर घास न निंदिए, निंदी यानी निंदा करना, जो पाँव तली होय, पाँव यानी पाँव, पैर, तली नीचे, होय होती है। उड़ी पड़े जब आँखी में, उड़ी यानी उड़कर, पड़े गिरती है या पड़ती है, आँखी में, आँखी में आँखों में। खरी दुहेली होय, खरी यानी भयंकर या बहुत ज्यादा, दुहेली कष्टकारी दुखदारी होती है। तो इसमें कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से कहते हैं कि घास के छोटे से तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यानी इसका भावार्थ है कि हमें किसी को भी छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए, छोटा या नीचा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर घास के तिनके के माध्यम से हमें बताया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए, कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव तली होए, चाहे वो हमारे पाँव के तले ही क्यों न हो, भले ही पैर के तले रोंदी जाए या निर्बल हो। उड़ी पड़े जब आँख में, यदि उसी घास का कोई तिनका उड़कर हवा के माध्यम से हमारी आँख में पड़ जाए, खरी दुहेली होए, तो वह अत्यधिक, खरी अत्यधिक, दुहेली कष्टकारी बन जाता है। तो मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता, तब तक क्या होता है, उसे चैन नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, छोटा या कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी कष्ट पहुंचा सकता है, तो अगर उसका समय आ गया तो वो भी आपका अपमान और निंदा कर सकता है, कष्ट दे सकता है। तो इसीलिए हमें किसी को भी छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए, सबको समान रूप से समभाव रखना चाहिए।
तो अंतिम साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो पहले इसके हम कठिन शब्द देख लेते हैं, शब्दार्थ कर लेते हैं। जग में बेरी कोई नहीं, जग यानी संसार, बेरी यानी शत्रु या दुश्मन कोई नहीं, जो मन शीतल होय, जो हमारा मन शीतल यानी शांत होय होता है, या आपा को डारी दे। आपा यहाँ पर आपा का अर्थ है अहंकार घमंड, डारी दे निकाल दे, दया करे सब कोई, हर कोई यानी कोई, हर कोई। तो यहाँ पर कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहम, अपने मन का घमंड त्याग कर सबसे मधुर वाणी में बोलने की शिक्षा दी है, कि सबको अपनी मधुर वाणी को बोलनी चाहिए और अपने मन में घमंड नहीं करना चाहिए, तो उसका संसार में कोई भी शत्रु दुश्मन नहीं होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बेरी कोई नहीं, कि संसार में आपका कोई भी शत्रु दुश्मन नहीं होगा, जो मन शीतल होई, अगर आपका मन है वो शीतल शांत होगा, उसमें कोई भी दुर्भावना नहीं होगी, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य का किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता, कि जन्म पैदा होते हैं तब वो किसी का दुश्मन नहीं होता, नहीं उसके कोई दुश्मन होते हैं। मनुष्य तो क्या करता है, अपने व्यवहार से और अपने वाणी से ही अपने दुश्मन बना लेता है। तो या आपा को डारी दे, इसलिए इसको दूर करने के लिए मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाई रखनी चाहिए। या आपा को डारी दे, जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, अपने मन के घमंड को, अपने आप को, आपा घमंड अहंकार को निकाल देता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, शीतलता बनाए रखता है और वाणी मधुरता बनाए रखता है, फिर उस पर सभी लोग, हर कोई दया करने को तैयार रहता है, कोई भी उसका शत्रु नहीं बनता, कोई भी उसका दुश्मन नहीं बनता। तो कबीरदास जी ने अपनी अच्छी अच्छी साखियों से बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई है, बहुत ही सुंदर है। और मुझे आशा है कि इस भावार्थ के बाद आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी, और अगर आपको किसी भी पंक्ति का, किसी भी लाइन का अगर आपको अर्थ समझ ना आया हो तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बहुत ही सरल है। और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।